यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास हम किसी कारणवश हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नाउ हम लोग अभी कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर नंबर 10। क्लियर है क्लास? ट्रैवलिंग टू द डेप्थ हम लोगों ने 9 तक कर लिया था, रीचिंग द हाइट्स। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 ट्रैवलिंग टू द डेप्थ, यानी कि डेप्थ मीन्स गहराई होता है। ठीक है, आज हम गहराई के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा गहरी हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर आर प्लेसेस ऑन अर्थ विच गो डाउन टू ग्रेट डेप्थ, यानी कि बहुत से ऐसे अर्थ में ऐसी प्लेसेस हैं जो कि क्या हैं, बहुत ही गहराई में हैं। ठीक है, देयर आर ऑल्सो ह्यूमन मेड डीप स्ट्रक्चर, कुछ तो इसमें से ह्यूमन मेड्स है, यानी कि इंसान ने उसको कर रखा है, काफ़ी गहरा बना रखा है, गहराई खोद रखी है। इट इज़ इंडीड फैसिनेटिंग टू ट्रेवल टू द डीपेस्ट डेप्थ इन द डेप्थ द वर्ल्ड। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका क्या है, काफ़ी ये एक्साइटेड होता है इस तरीके के चैप्टर्स को पढ़ना। इसमें हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गहरी जगहें हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कुछ ही दिए हुए हैं। क्लियर है? कुछ तो ह्यूमन मेड होती हैं, यानी कि मैन बनाता है, कुछ वो नेचुरल तरीके से होती हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट वन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस केव इन जॉर्जिया इज़ द डीपेस्ट केव इन द वर्ल्ड, यानी कि जॉर्जिया में ये गुफा है जो कि क्या है, बहुत ही गहरी है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे गहरी गुफा की अगर हम बात करें तो यही है, रीचिंग डाउन 7208 फीट। ये कितना गहराई है इसकी, 7208 फीट ये गहरा है। इट नेम मीन्स केव ऑफ काउज, यानी कि काऊ की गुफा। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। तो ये कहाँ पे है, जॉर्जिया में। तो इसको हम क्या कहते हैं, वोरोनिया केव कहते हैं। इसका नाम है वोरोनिया केव। ये कहाँ पे है, जॉर्जिया में है, और ये वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट केव इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? इसी के साथ हम सेकेंड वन देख रहे हैं। सेकेंड हमारा क्या है, इट इज़ द डीपेस्ट कॉपर माइन इन द वर्ल्ड, यानी कि ये क्या है, ये वर्ल्ड की सबसे गहरी कॉपर माइन है। ठीक है, इट्स टोटल डेप्थ इज़ अराउंड 10,000 फीट। इसकी कितनी गहराई है, 10,000 फीट इसकी गहराई है। इट इज़ लोकेटेड इन कनाडा, और ये कहाँ पे है, कनाडा में। इसको हम किड माइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी तरह फिर हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड वन। थर्ड हमारा क्या है, लेक, दिस लेक इन रशिया इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये रशिया में सबसे डीपेस्ट लेक है, झील है, जो कि कहाँ पे है, रशिया में है। ठीक है, फिर क्या दिया है, रीचिंग डाउन टू 5387 फीट। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वर्ल्ड क्लियरेस्ट एंड द ओल्डेस्ट लेक, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है, मीठे पानी की झील है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेक बैकाल के नाम से। आप लोग बहुत से ऐसे देखा होगा, ये देखिए फिगर भी बना हुआ है यहाँ पे। तो ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी मीठे पानी की ये झील है। क्लियर है? फिर नाउ फोर्थ वन देखते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड डीपेस्ट सिंक होल लोकेटेड इन अ मैक्सिको, यानी कि ये क्या है, सबसे डीपेस्ट वर्ल्ड की ये आपकी होल है। ठीक है, कहाँ पे है ये, मैक्सिको में। इट इज़ अ ब्यूटीफुल नेचुरल फीचर, इसकी कुछ नेचुरल फीचर्स भी है, देखिए देखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। filled with water, it goes down to 1112 फीट बिलो सी लेवल। ये सी लेवल से इतनी गहराई पे है, इसको हम एल जेकेशन के नाम से जानते हैं। देखिए किनारे किनारे कैसे वो सब है, और फिर ग्रीनरी है, और फिर ये ऐसे इस तरह से पानी की ये सबसे डीपेस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड की डीपेस्ट सिंक होल के नाम से इसको हम कह सकते हैं। क्लियर है? फिर स्वेलनी, फिर ये देखिए फिफ्थ वन, इट इज़ एन अमेजिंग 35,994 फीट डीप ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन, यानी कि महासागर में क्या है, ये सबसे गहरी ये है
गहरा गर्त कह लीजिए, ये क्या है, सबसे गहरी खाई जिसे कहा जाता है, गड्ढा कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, सबसे गहरी है। ये देखिए, धरती की सबसे गहरी जगह, विश्व का प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त जिसे कहा जाता है, वो ये है। ये इसमें ये है कि इसमें अगर हम माउंट एवरेस्ट, जो सोचिए कि कितना बड़ा पर्वत है, ये अर्थ का सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, और अगर हमने इसको भी उसमें डाल दिया, इस ट्रेंच में, इस गर्त में अगर हमने डाल दिया, तो वो भी इसमें पूरी तरीके से समा जाएगा और उसके बाद भी कुछ जगह बच जाएगी। तो सोचिए ये इतना ज़्यादा गहरा है ये। ठीक है, और ये कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन पे है ये। देखिए, महासागर के बीचों बीच ये है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ये। इसे हम मैरिना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। क्लियर है। नाउ द सिक्स्थ वन, द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज़ अ मैन मेड एंड इज़ लोकेटेड इन अ रशिया। ये क्या है, मानव जनित है, जिसे मतलब इंसान ने इसको बनाया है, और ये कहाँ पे है, रशिया में है। ठीक है, इसका क्या है, ये दुनिया की सबसे गहरा गड्ढा कह लीजिए, जिसे कि क्या किया गया है, इंसान ने बनाया है। ठीक है, और इसमें क्या क्वालिटी है कि इसमें समझ लीजिए कि अगर 2 फीट के 167 कुतुब मीनार इसमें सोचिए समा सकते हैं। ये इतना गहरा गड्ढा है। कितना है, इट्स अ डीपेस्ट, रीचेस टू 40,230 फीट अंडरग्राउंड। इसे हम क्या कहते हैं, कोला सुपर डीप बोरहोल की कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा डीपेस्ट गड्ढा है, जो कहाँ पे है, रशिया में है। क्लियर हो गया। आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा आपको। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, वंडर्स इन द स्काई। स्काई में हम सब जानते हैं कि जब हम लोग स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत से ऐसे आश्चर्यचकित और अचंभित कर देने वाली चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती हैं कि वो क्यों है, कैसे है, वो क्या चीज़ है। इस तरीके की चीज़ें हमारे माइंड में आती है। जब भी हम रात में या फिर दिन में देखते हैं सूरज आसमान की तरफ, तो हमें इस तरीके से वंडर्स हमारे दिमाग में नाचने लगते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि स्काई में क्या होते हैं, बहुत ही हेवली बॉडीज़ कुछ बहुत होते हैं इसमें। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल भी होते हैं, और एवर चेंजिंग डिस्प्ले ऑफ हेवली बॉडी, यानी कि जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है, फिगर बना हुआ है, हम सब जानते हैं सन है ये। सन के बारे में यहाँ क्या बता रहा है, इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द डे स्काई, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है स्काई में, जो दिन में दिखता है, वो हमारा सन है। क्लियर है ना। ये फिगर हमको दिख रहा है स्टार्स का। हम सब जानते हैं स्टार्स हैं, ये रात में ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं, जगमगाते हैं, तो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। ट्विंकल्स स्टार्स के बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत ही अनलिमिटेड होते हैं, इनकी इनफाइनाइट जिसे कहा। ठीक है, अब जैसे हम सब जानते हैं कि सन और मून तो एक ही है, बट स्टार्स इनफिनाइट है, इसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, काउंटलेस है ये, समझ लीजिए। तो इसके बारे में क्या दिया हुआ है, दे आर नॉट सो ब्राइट, ये ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बट ट्विंकली ऑब्जेक्ट है, ये चमचमाता हुआ, चमकता हुआ ये ऑब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी होती है, सिर्फ सन की होती है, स्टार्स की ब्राइटनेस नहीं होती है, बस क्या करता है, ट्विंकली ऑब्जेक्ट होता है। ड्यू टू देयर शी डिस्टेंस वी सी देम एज अ डॉट इन द स्काई, यानी कि शी मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस की दूरी पे ये है, जिसकी वजह से ये हमको सिर्फ टिमटिमाता हुआ, चमकता हुआ एक डॉट की तरह ये स्काई में दिखता है। समझ लीजिए ये बहुत ज़्यादा दूर है ये। ठीक है, तो ये सेकेंड देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मून हम सब देख रहे हैं, ये क्या है, इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये क्या है, ये अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट, उपग्रह जिसे कहा जाता है। इट कैन बी फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ फॉल्कलोर एंड मैथोलॉजी, ये कई जगह आपके कई मैथोलॉजीज़ में और इस सब में आपके ये सुनने को और देखने को मिलते हैं, चंद्रमा के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमारे नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, जिनको क्या है, मान्यताएं मिली हुई हैं, लोकप्रिय मान्यताएं भी प्राप्त हैं इनको। ठीक है,
क्लियर हो गया, ये सैटेलाइट होता है। नाउ द थर्ड हमने कोने पढ़ लिया। फोर्थ वन क्या दिया हुआ है, देखिए, दिस प्लैनेट इज़ अ ब्राइटर देन एनी अदर प्लैनेट और अ स्टार। ये प्लैनेट क्या है, सबसे ज़्यादा, अगर हम प्लैनेट की बात करें तो सबसे ब्राइटर प्लैनेट कौन सा है, स्टार्स के अलावा, अदर देन एनी अदर प्लैनेट और अ स्टार, कोई भी इससे ज़्यादा ब्राइटर नहीं है, चाहे वो तारा हो या तो फिर और कोई अदर प्लैनेट। तो ये क्या है, वीनस। सबसे, वीनस आपका क्या है, सबसे ब्राइटर प्लैनेट है ये। क्लियर हो गया। नाउ फिफ्थ वन, दिस रेड प्लैनेट इज़ अ विजिबल विद अ नेक्ड आई ड्यू टू इट्स कलर। इसका कलर कैसा है, ये रेडिश कलर है लगभग, ठीक है। तो ये हम ना अपनी आंखों से भी इसको आसमान पे कभी कभी हम लोग देखते होंगे, बहुत ही दूर एक लाल कलर का एक ग्रह आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट है मार्स। इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। रेडिश टाइप में लाइट आपको स्टार्स की तरह ही आपको दिखता है, टिमटिमाता हुआ। अगर आप इसको ध्यान से आकाश में देखें तो ये हमें दिखाई देता है। क्लियर हो गया। नाउ द सिक्स्थ वन, वी कॉल देम शूटिंग स्टार। इसको हम शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट एक्चुअल स्टार बट रॉक, डस्ट पार्टिकल एंड आइस पीसेस विच फॉल ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। क्या होता है, चमकता हुआ, एक तरह से कह दीजिए इसको हम मीटेओर कहते हैं। उल्का पिंड जो आप लोगों ने सुना होगा, ये वही चीज़ होता है। हम लोग आकाश में देखते हैं हज़ारों उल्का पिंड, क्या करते रहते हैं, रात के समय अक्सर करके देखते हैं, जिसे टूटता तारा के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है, उल्का पिंड होते हैं, जिसे हम मीटेओर कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बस रॉक होते हैं, डस्ट पार्टिकल से ये बने हुए होते हैं। क्लियर हो गया। और ये हमेशा धरती पे क्या होते हैं, गिरते रहते हैं, अक्सर करके गिरते रहते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये गिरते रहते हैं। क्लियर हो गया है क्लास। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोग इसको अपनी बुक्स में भी फिल कर लीजिएगा। यस क्लास, एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।